थोड़ी देर पहले ही उमर भाई से मेरी बात हुई, अभी शायद अगर वो मीटिंग में है, मुझे देखना पड़ेगा। इस मीटिंग में चंद एक बातें करने की मैंने उनसे गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप मीटिंग में मौजूद हैं तो प्लीज हमारे साथ थोड़ा सा ज्ञान शेयर कर दीजिएगा। तो अगर वो हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ अभी कि वो हमारी मीटिंग में हमें ज्वाइन कर लें। और बुलीटो के हवाले से, बुलीटो आपको सबको पता ही है, उस प्रोजेक्ट के हवाले से चंद एक चीजें मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहली चीज ये है कि बुलीटो के अंदर, बुलीटो एक प्रोजेक्ट है, दिस इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसकी खूबियां मैं आपको बता चुका हूं, समझेंगे पता कब आप, जो आप में से कर चुके हैं, पहले बुलीटो कर चुके हैं या इस तरह का कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, वो तो बहुत बेहतर समझते होंगे, उनको सिर्फ कैलकुलेशन समझने की थोड़ी जरूरत रहेगी। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया, उनको एक्चुअली पता कब समझ में आएगा, जब आप कर रहे होंगे, जब आप इसको करना शुरू करेंगे, देन यू विल एक्चुअली रियलाइज कि ये मेरा इनकम था, ये मेरा इनकम था, मैंने रेफर किया था, या ये मेरी अपलाइन से कोई आके स्पिल ओवर मिला था। तब आपको फर्क समझ में आएगा कि आपकी एक स्लॉट थी, आपकी टीम में आपने बंदा कोई नहीं लगाया और अचानक बंदा लग गया, तो आपको पता लगेगा अच्छा इसका नाम बुलीटो है, इसका नाम स्पिल ओवर है, कि मुझे मेरी अपलाइन से कुछ आया है, ये पैसे मुझे इसलिए आए हैं कि मुझे मेरी अपलाइन से आए हैं। तो आपको तब पता लगेगा व्हाट इज बुलीटो। आपको जो है, आप किसी को साइन अप करेंगे और वो पैसे आपको नहीं आएंगे, वो आपके स्पॉन्सर को चले जाएंगे, या आपकी फर्स्ट अपलाइन को चले जाएंगे, या आपकी सेकंड अपलाइन को चले जाएंगे। देन यू विल रियलाइज अच्छा ये है प्लान। तो एक्चुअली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का प्लान है जिसकी खास पर्टिकुलर कैलकुलेशन है। वो उस तरह नहीं है जिस तरह हम आम बाइनरी चलाते हैं या आम चीजें करते हैं, उसकी एग्जैक्टली कैलकुलेशन है कि यार ये तीसरे बंदे की इनकम फलाने को जानी है, आपके पहले वाले की फलाने को जानी है, आपके नीचे तीसरा है उसकी आपको आ जानी है, आपके ऊपर जो दूसरा है उसकी आपको आ जानी है, ऐसे करके कैलकुलेशन है। तो ये जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तब भी आपको समझ में आएगी। जब इसकी हम एक और डिटेल वाली पीडीएफ बना रहे हैं, जिस पीडीएफ के अंदर एग्जैक्टली आपको पता लग रहा होगा कि मेरी ये इनकम यहां से लेवल वाली मुझे कहां से आनी है, यहां से मुझे कहां से आनी है, ये इनकम कहां पे आनी है, तो वो आपको समझ मिलेगी। लेकिन इसके अंदर जो अच्छी और खूबसूरत बातें हैं वो यही हैं कि इसके अंदर आपको कोई विड्रॉ रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इंस्टेंट इनकम जो आपको आनी होती है वो फौरन आपको मिल जाती है, आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, कोई कंपनी नहीं होती, कोई मैनेजमेंट नहीं होती, कोई विड्रॉल की रिक्वेस्ट नहीं होती, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, आपको पूरे पैसे ही आपको पहुंच रहे होते हैं। यानी वो जो स्लॉट आती है, जो पैसे आते हैं, जो एक एंट्री लगती है, वो पूरी एंट्री ही किसी को चली जाती है। वो 10 हिस्सों में तकसीम नहीं होती, 50 हिस्सों में तकसीम नहीं होती। अगर हम बी लव की बात करें तो बी लव में जो एंट्री लगती है वो एटलीस्ट 16-17 हिस्सों में तो तकसीम होती है। 15 तो आपकी अपलाइनों को जाता है थोड़ा थोड़ा करके, फिर एक 10% आपके स्पॉन्सर को जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको वहां पर चल रही होती है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक एंट्री आनी है, पूरी की पूरी किसी को चली जानी है। तो ये इसकी खूबसूरती है। और इसके खुलासे में अगर मैं बताना चाहूं तो वो इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास तीन, यानी इसके अंदर 3 सेक्शन रहेंगे, 3 हैं। पहला कदम आपका रहेगा, 3 कदम रहेंगे, चले मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं। जो पहला कदम है, फर्स्ट जो आपका कदम है, पहला स्टेप है, वो ये है कि आपको अच्छा स्पॉन्सर मिलना। सबसे पहली, द फर्स्ट स्टेप कामयाबी का ये है, और अच्छा मैं लफ्ज गलत इस्तेमाल कर दिया, माजरत, एक्टिव स्पॉन्सर मिलना। अच्छे अच्छे में जाएंगे तो अच्छे बुरे की तो क्राइटेरिया हर एक का अपना होता है। एक एक्टिव स्पॉन्सर मिलना, वो अच्छा है कि नहीं है, वो एक्टिव है। ठीक है, हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा नहीं हो सकता, मुमकिन है, लेकिन मैं एक्टिव हूं, इसमें किसी को शायद शक ना हो कि मैं काम करने वाला बंदा हूं, मैं काम कर सकता हूं, मेरे पास काम करने का जज्बा है, हौसला है, तो मैं एक्टिव हूं। मैं बुलीटो को लूंगा तो एज ए प्रोजेक्ट लूंगा कि अच्छा लेट्स ट्राई टू मेक सम मनी फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, और इसके लिए मैं दिन रात एक करूंगा, मेहनत करूंगा। और ये मैंने एग्जाम्पल अपनी दी है, thousands and hundreds of thousands people in innovation factory are like me। इसी तरह वो एक्टिव हैं, वो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो पहला कामयाबी का जीना है वो ये है कि आपको एक एक्टिव स्पॉन्सर मिले। ये कामयाबी का पहला स्टेप है। और कामयाबी का दूसरा स्टेप रहेगा कि आपको सिर्फ वो स्पॉन्सर नहीं, बल्कि आपको 3 एक्टिव अपलाइंस मिले। अगर आप ऐसी जगह पर प्लेसमेंट मिले, ये इसलिए क्योंकि ये आपके इख्तियार की चीज है। इख्तियार और बेइख्तियारी में फर्क समझते हैं? आपको कहां पैदा होना था आम जिंदगी में, ये आपका इख्तियार नहीं था। दिस इज नॉट योर चॉइस। जहां ऊपर वाले ने चाहा आपको भेज दिया, जिस धर्म में चाहा, जिस मुल्क में चाहा, जिस खित्ते में चाहा, जिस रंग में चाहा, भेज दिया। इट्स नॉट योर चॉइस, इज नॉट आवर चॉइस। ठीक है, लेकिन बुलीटो के अंदर हम चूज कर सकते हैं, हमें चूज करना है अपने एक्टिव अपलाइन अपने लिए, कि हम अपनी ऐसे स्पॉन्सर को चूज करें जो एक्टिव है। और फिर
3 अपलाइंस जो हमारी रहेंगी, जो हमारा स्पॉन्सर, उसका स्पॉन्सर, उसका स्पॉन्सर, अगर वो तीनों एक्टिव हुए तो समझे कि आप बुलीटो के अंदर कामयाबी का एक कदम आपने रख दिया। क्योंकि उन तीनों की एक्टिविटी का आपको क्या फायदा है कि आपको उसका रिवॉर्ड आना है, आपको उसका बेनिफिट आना है। आपको एक्टिव हमेशा यही रहा है कि आपको टीम से रिवॉर्ड आता है, आपकी डाउनलाइन से रिवॉर्ड आते हैं, लेकिन बुलिटो के अंदर आपको आपकी जो है वो अपलाइन से भी रिवॉर्ड आएगा। तो 3 अपलाइनों से आता है, आपके स्पॉन्सर से, उसके स्पॉन्सर से, उसके स्पॉन्सर से। अगर वो एक्टिव होंगे इसका मतलब है वो ढेर सारी एंट्रियां लगाएंगे, ढेर सारी एंट्रियां लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि उनके ढेर सारे स्पिल ओवर आएंगे। जब ढेर सारे स्पिल ओवर आएंगे तो आप पर भी कुछ ना कुछ बरसेगा, आप पर भी कुछ ना कुछ पहुंचेगा। तो ये एक बेनिफिट है आपके पास कामयाबी में। पहला कदम आप उठा लेंगे अगर आपने राइट स्पॉन्सर चूज कर लिया, राइट अपलाइन चूज कर ली, तो 3 एक्टिव अपलाइन जो हैं वो आपके लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी बनेगी बुलीटो के अंदर। दूसरा, आप खुद कितने एक्टिव हैं, ये आपकी कामयाबी की दूसरी सीढ़ी बनेगी, ये आपकी कामयाबी का दूसरा जीना बनेगा, दूसरा स्टेप बनेगा कि आप कितने एक्टिव हैं, आप कितने लोगों को समझाते हैं, कितने लोगों को इनवाइट करते हैं, कितने लोग मैक्सिमम आपके साथ साइन अप करते हैं और आप उससे कितना कमा पाते हैं। यह है आपकी कामयाबी का दूसरा स्टेप। इसको ह्यूज होना चाहिए। अब अपने आप पे रख के सोचें तो इसको भी आपने ह्यूज लेवल पे करना है। और उसके बाद आपकी कामयाबी का तीसरा स्टेप कि आपकी 3 एक्टिव डाउनलाइंस हो, यानी जिनको आपने रेफर किया, उन्होंने जिसको रेफर किया और उन्होंने जिसको रेफर किया, ये 3 जो डाउनलाइंस है आपकी, अगर ये एक्टिव हुई तो ये तीसरा कदम आपका कामयाबी में बन जाएगा। अगर कोई बंदा कामयाब हो गया इन तीनों कामों को करने में, ये तीनों कदम उठाने में, एक ऐसा स्पॉन्सर चूज करने में जिसके साथ मिलकर उसको 3 एक्टिव अपलाइंस मिले, ऐसा जो है वो डाउनलाइन बनाने में जिनके जो 3 लेवल्स आपके वाले एक्टिव हों प्रॉपर तरीके से, और आप खुद उतने ही एक्टिव हों जितना आप अपनी अपलाइन से और डाउनलाइन से उम्मीद लगाते हैं, तो मैं समझता हूं कि विद इन फ्यू डेज 100 बिटकॉइन इज योर्स। 100 बिटकॉइन का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं 30 लाख डॉलर्स की, मैं 3 मिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूं। ये हर वो बंदा पा सकेगा, कमा सकेगा जिसने ये तीनों स्टेप्स कामयाबी से उठा लिए। कोई 2 दिन में कमा जाए, कोई 2 घंटे में कमा जाए, कोई 20 दिन में कमा जाए, कोई 2 महीने में कमा जाए, डिपेंड करेगा। ये चीजें आपके पास मौजूद हैं, इनमें से जहां कोई चीज कमजोर हुई आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर ये चीजें आपके पास मौजूद हुई तो आप यकीन करिए कि 100 बिटकॉइंस इज योर्स इन जस्ट फ्यू डेज। तो ये बुलिटो की पावर है, ये बुलिटो की ताकत है। राइट नाउ इस बुलिटो को लॉन्चिंग की एक डेट दी गई है उमर भाई की तरफ से। वो डेट 5 अगस्त की है और उस डेट के ऊपर होपफुली जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। उससे पहले आपने करना क्या है, उससे पहले ये करना है फौरी तौर पे अभी तो ये है कि अपने पास BFIC बाय करके रखें, क्योंकि बुलिटो के अंदर साइन अप करने के लिए आपको बी बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। एक बी बॉन्ड्स हैं जिनका भी ड्रॉ भी होते रहते हैं, ड्रॉ उसका अलग है, ये उसका अलग है, वो यहां पर एज ए करेंसी यूज होगा बी बॉन्ड बुलिटो के प्रोजेक्ट में। तो आप BFIC बाय करें, बाय करके उससे बी बॉन्ड बाय करके रखें, अभी इतना काम करें। अगले चंद एक दिनों में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने बी बॉन्ड्स को ट्रांसफर कर सकेंगे अपने मेटामास्क के अंदर, अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। उसका एक मैकेनिज्म बन रहा है आसान वाला। जब वो बन जाएगा, क्योंकि आपका जो बॉन्ड होता है ये बेसिकली एक NFT है, ये टोकन होता तो आप सिंपली एक एड्रेस निकालते और सेंड करते और डन। ये एक NFT है, इसकी एक आईडी होती है, इसकी एक मलकियत होती है। तो ये आपको बॉन्ड अपना अपने उस वॉलेट के अंदर प्रॉपर तरीके से पहुंचाना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपके वॉलेट के अंदर जिस मेटामास्क में आप बुलिटो बी बॉन्ड रखेंगे, उसी के अंदर थोड़ी सी BFIC भी होना चाहिए आपकी गैस फीस के तौर पे, क्योंकि ये दोनों NFT भी जो बी बॉन्ड है वो भी, और आपका USD भी, ये दोनों ही BFIC की ब्लॉकचेन पे बने हैं। तो इनको मूव कराने के लिए आपको गैस फीस भी चाहिए होगी जो कि BFIC में है। तो थोड़ा थोड़ा BFIC, थोड़े USD भी और थोड़े बॉन्ड्स, जितना भी आपने स्लॉट्स करनी है वो डिटेल मार्केटिंग प्लान में आपको मिल जाएंगी। उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो उसको अपना तैयारी अपनी करें। ये आपकी तैयारी है, आपको एन मौके पे नहीं देखना। जो लोग आजकल में तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी से पता लग रहा है कि बॉन्ड बाय किया है, 24 घंटे हो गए, अभी अप्रूव नहीं हुआ। तो ये चीजें पहले ही कर लें, जिसका कल नहीं हुआ उसका आज हो जाएगा, जिसका आज नहीं हुआ कल, क्योंकि मैसिव है ना, ज्यादा लोग कर रहे हैं तो उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आप एन मौके पे 5 तारीख को कहीं मैंने BFIC खरीदा है, मगर ये BFIC ना अब एल बैंक वाले कह रहे हैं तुम इसको बी बॉन्ड के साइट पे नहीं भेज सकते। तो आप ऐसे करना सोचेंगे तो फिर तो हो गया काम।
फिर आप लूजर्स की लिस्ट में जरूर होंगे, आप सक्सेसर्स की लिस्ट में तो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए, और इसमें एक इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल बिजनेस कितना अच्छा चलता है उसका इम्पैक्ट भी ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करें, BFIC को बाय करिए। और इसमें आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि BFIC की प्राइस से आपके ऊपर नहीं इंपैक्ट करता। आप सोच रहे हैं कि BFIC अभी $30 का है या $29 का है, तो ये 28 पे आ जाए तो मैं ले लूंगा, 25 पे आ जाए तो मैं ले लूंगा। आपने जितने का BFIC बाय करना है उस BFIC की प्राइस के इक्वलेंट ही आपको बी बॉन्ड मिल जाना है, क्योंकि बी बॉन्ड की कीमत का ताल्लुक बिटकॉइन से है। और बिटकॉइन फिलहाल ऐसी जगह पर है जहां से वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। आप अगर ये एक एक बॉन्ड के पीछे BTC 35,000 का हो जाए तो आपको $5 जो है वो महंगा बॉन्ड मिलेगा। अगर BFIC जो बिटकॉइन है वो $5 सस्ता हो जाए तो आपको $5 महंगा मिलेगा। मिशन है आपका बिजनेस करना, बुलिटो में सक्सेस निकालना, अपॉर्चुनिटी बनाना, और आप बॉन्ड के $5 के चक्कर में वेट करें, डिले करें कि BTC गिरने वाला है, बस BTC अभी 26 पे जाएगा तो मैं $26 का बॉन्ड ले लूंगा। भाई अभी बॉन्ड ले लें, वो 29 का मिल रहा है तो 29 का ले लें, 28 का मिल रहा है 28 का लें, 31 का मिल रहा है 31 का ले लें। और BFIC की प्राइस में मैटर नहीं करती। तो इसलिए अभी से जो है वो अपने बी बॉन्ड को परचेज करें, अपने पास खरीदें, और जो है वो अपनी बुलिटो की तैयारी करें। बाकी जो बी लव के हवाले से चेंजेस हैं, जो बी लव के हवाले से चीजें होती हैं, जो अपडेट होती हैं, वो आपके साथ आपको मिलती रहती हैं। जब एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी उसके बाद पिछली कुछ आपकी चीजें जो आपके अभी तक के रिवॉर्ड्स नहीं मिले थे, वो तमाम रिवॉर्ड्स जो है वो कल के दिन में वो भी आपके पास आ जाएंगे।